नमस्ते दोस्तों, मैथ जी के जी आई चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग प्रतिशत या परसेंटेज चैप्टर के डे 3 में आ चुके हैं। तो चलिए अगला 5 महत्वपूर्ण सवाल हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, पहला सवाल है, एक मशीन की कीमत 6250 है। उस कीमत में पहले वर्ष में 10%, दूसरे वर्ष में 20% और तीसरे वर्ष में 30% की कमी आ जाती है। तदनुसार 3 वर्ष बाद मशीन की कीमत कितनी रह जाएगी। तो देखिए क्या बोल रहा है, कोई एक मशीन है जिसका दाम है 6250। तो हर साल क्या होता है, मशीन डिप्रिशिएट होता है, मतलब उसका मूल्य घटता है। तो यहाँ पे देके रखा है, पहले साल 10% घटेगा, दूसरे साल 20% और तीसरे साल 30%। ठीक है, तो अब ये घटने के बाद, डिप्रिशिएट होने के बाद अब मशीन का दाम कितना होगा। तो ऑब्वियसली 6250 से कम ही होगा। तो देखिए, इसको डायरेक्ट फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। जो 3 वर्ष बाद मशीन की कीमत क्या हो जाएगी, ये अभी वर्तमान कीमत 6250 गुना, तो देखिए पहले साल क्या हो रहा है, 10% उसका वैल्यू डिप्रिशिएट हो रहा है। तो क्या करेंगे, देखिए डिप्रिशिएट का मतलब हो रहा है घट रहा है, तो घटा देंगे 10%। तो 10% के लिए नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरे साल भी यहीं पे कर लेंगे। दूसरे साल देखिए घट रहा है 20%, तो घटा देंगे 20 को और प्रतिशत के लिए मेरा यहाँ 100 आ जाएगा। उसी तरह से तीसरे साल 30% की कमी आ रही है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, 30 को घटा देंगे, 30 और प्रतिशत के लिए नीचे आ जाएगा 100। अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए 6250 गुना 100 से 10 गया तो 90/100 गुना 80/100 गुना ये हो जाएगा 70/100। चलिए काटा काटी कर लेते हैं। ये 2 जीरो और ये जीरो कट गया, इधर का 2 जीरो, ये जीरो कट गया। अब देखिए ये काट लेते हैं, 2 से 2 चौके 8, ये आ गया 50, फिर 2 दूनी 4 और ये आ गया 25। अब 25 से देखिए डायरेक्ट इसको हम लोग 625 को काटेंगे तो आ जाएगा 25। तो कितना आ गया ऊपर में, 25 गुना 9 गुना 2 गुना 7। तो 25 से 9 को गुना करेंगे तो आ जाएगा 225 गुना 2 450, 450 को 7 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 3150। तो ये क्या निकला, जिस मशीन का कीमत 6250 था वो 3 साल में हमारा घट करके पहले साल 10%, दूसरे साल 20% और तीसरे साल 30% की कमी, मतलब डिप्रिशिएट होने के बाद अब उसका जो मूल्य होगा वो 3150 होगा। तो इसको हम लोग डायरेक्ट इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो ये ऑप्शन मेरे दे के रखे हैं 3150, ऑप्शन सी में दे के रखा है। अब हम लोग प्रश्न 2 को देख लेते हैं। देखिए बोल रहा है, एक परीक्षा में 40, 50 तथा 60 छात्र वाले 3 समूहों ने भाग लिया और उसमें उनका उत्तीर्ण प्रतिशत क्रमशः 100%, 90% तथा 80% था। तदनुसार उन समूहों के कुल छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत कितना था। तो बोल रहा है, पहले में 40 बच्चा था, उसमें 100% उत्तीर्ण हुए हैं, दूसरे में 50 बच्चा था, उसमें 90% उत्तीर्ण हुए हैं, और तीसरे में 60 बच्चा था जिसमें 80% उत्तीर्ण हुए हैं। तो बोल रहा है कुल उत्तीर्णों का प्रतिशत कुल छात्रों के रिस्पेक्ट में कितना है। तो चलिए निकाल लेते हैं पहले एक एक करके। पहले देखिए 40 छात्र था, उसका 100% उत्तीर्ण हुआ है। 100% मतलब 100/100 के लिए नीचे 100 आ गया। 100 अगर कट गया तो 40 में 40 बच्चा ही पास किया है। अब दूसरे में देखिए 50 बच्चा है, 50 बच्चे में कितना प्रतिशत पास किया है, 90%। तो 90% के लिए नीचे 100, तो 2 जीरो और इधर का कट गया, 9×5 45 बच्चा पास किया है। तीसरे में देखिए 60 बच्चा था, 60 में कितना प्रतिशत पास किया है, 80%। तो 80% के लिए नीचे 100 आ गया, तो इधर का 2 जीरो कट गया, तो आ गया 8×6 48। तो इसका मतलब कुल छात्रों की संख्या कितनी है, तो ये है कुल छात्रों की संख्या। तो चलिए जोड़ लेते हैं, तो ये आ जाएगा 0, ये 6 4 10 और 5 15। कुल बच्चों की संख्या थी 150 और जिसमें पास कितने किए हैं,
पास किए हैं। 8 और 5 13, 1 12 और 1 13। तो कुल 150 बच्चों में 133 बच्चे पास किए हैं। तो पास प्रतिशत कितना होगा कुल बच्चों का? तो देखिए पास प्रतिशत हम लोग निकालेंगे। पास प्रतिशत बराबर कितने बच्चे पास किए हैं? 133। कुल कितने बच्चों में से? 150 बच्चों में से। और प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे। तो चलिए इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये जीरो गया, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। तो 133 गुना 2, तो ये हो जाएगा 266, और नीचे तो 3 था। तो चलिए इसको भाग दे देते हैं। 266, 3 8 24, फिर 3 8 24, और ये 2। अब तो भाग नहीं जाएगा, तो कितना आ जाएगा? ये 88.2/3% बच्चे जो है वो पास करेंगे समूहों में, मतलब कुल बच्चों में। तो ये ऑप्शन देके रखा 88.2/3, 88.2/3, यह ऑप्शन ए में देके रखा है। अब चलिए आ जाते हैं प्रश्न 3 में। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं। अगर आप लोग अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आशा करता हूं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को अपने एग्जाम की तैयारी करने में बहुत हद तक सुविधा होगी। तो चलिए अब देख लेते हैं प्रश्न 3 को। एक संख्या से 15 घटाने पर वो घटकर 80% रह जाती है। उस संख्या का 40% क्या है? तो देखिए मान लेते हैं कोई एक संख्या है, उससे 15 अगर घटा देंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगी? वो उस संख्या के 80% के बराबर हो जाएगी। तो अब बोल रहा है उस संख्या का तब 40% क्या होगा? तो चलिए हम लोग मान लेते हैं जो वो संख्या x थी। ठीक है, अब देखिए उस संख्या से हम लोग बोल रहा है 15 घटाने के लिए। तो चलिए उस संख्या से हम लोग 15 को घटा देते हैं, तो वो किसके बराबर हो जाएगी? बोल रहा है वो घट करके 80% हो जाएगी। इसका मतलब उस संख्या का वो 80% मतलब नीचे 100 आ जाएगा। तो ये इसके बराबर हो जाएगी। तो वो संख्या क्या है इसका कैलकुलेशन करके हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको पहले काट लेते हैं। ये 100 होगा, तो 1 0 गया, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। तो क्या आ जाएगा? x माइनस 15 बराबर 4x/5। तो x इधर लेके आ जाते हैं माइनस 4x/5 बराबर 15। इसका लॉस ऑफ और निकाल लेते हैं, आ जाएगा 5। तो 5x माइनस 4x बराबर 15। ठीक है, तो ये आ जाएगा x/5 बराबर 15। तो x बराबर 15 गुना 5 बराबर 75। इसका मतलब वो संख्या जो है वो संख्या होगी 75। लेकिन प्रश्न में ये नहीं पूछा गया है। प्रश्न में पूछा गया है जो उस संख्या का, जो हम लोग निकाल लिए 75 है, उस संख्या का 40% क्या होगा? तो चलिए 75 वो संख्या है, उसका 40% मतलब 40/100। तो चलिए निकाल लेते हैं। 0 0 कट गया, ये कटेगा 5 दूनी 10, और ये 15, 2 दूनी यहाँ कट जाएगा 4। तो 15 गुना 2 बराबर 30। इसका मतलब उस संख्या का 40% होगा 30। यही हमको पूछा गया है। तो ये ऑप्शन सी में देके रखा है। अब हम लोग प्रश्न 4 को देख लेते हैं। देखिए क्या बोल रहा है। वार्षिक परीक्षा में महुआ को गणित में सुप्रिया से 10% कम अंक मिले हैं। महुआ को 81 अंक मिले, तो फिर सुप्रिया के अंक कितने हैं ये निकालने के लिए कहा गया है। तो देखिए यहाँ पे कुल 2 लड़कियां हैं, एक है महुआ और दूसरा है सुप्रिया। अब बोल रहा है देखिए महुआ को सुप्रिया से 10% कम अंक मिले हैं। तो हम लोग मान लेते हैं सुप्रिया को x मार्क्स मिले हैं। तो माना सुप्रिया को कितने मार्क्स मिले, अंक मिले, वो है x। तो महुआ को कितने मिले हैं? महुआ को मिले हैं सुप्रिया से 10% कम।
तो सुप्रिया को जितना मार्क्स मिला है उससे 10% कम, तो 100 से 10 को हम लोग तब घटा देंगे और प्रतिशत के लिए नीचे 100 आएगा। तो इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, x गुना 90/100, तो 0 0 कट गया तो आया 9x/10। तो महुआ का क्या मार्क्स हुआ, महुआ का मार्क्स हुआ 9x/10। अब बोल रहा है देखिए ये इन टर्म्स ऑफ x है, बट एक्चुअल में महुआ को कितने मार्क्स मिले हैं 81। तो इसका मतलब 9x/10 इज इक्वल टू क्या है 81 के बराबर है। तो चलिए इसका भी कैलकुलेशन हम लोग लिख के कर लेते हैं। तो प्रश्नानुसार हो जाएगा 9x/10 बराबर 81। तो चलिए 9x बराबर 10 गुना 81, तो फिर x बराबर हो जाएगा 10 गुना 81/9। तो ये हो जाएगा 9 नमा 81, 10 गुना 9 बराबर 90। तो इसका मतलब x तो हम लोग माने थे सुप्रिया का मार्क्स, तो सुप्रिया को कितने मार्क्स मिले हैं, उसको 90 मार्क्स मिले हैं। तो यही पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं ये किस ऑप्शन में देके रखा है। ये ऑप्शन में ए में देके रखा है। ये सारे सवाल आप लोग जो देख रहे हैं यहाँ पे वो ज़्यादातर एसएससी, आईबीपीएस, आरआरबी और पीएससी एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण सारे सवाल हैं, जो कि सिर्फ इस एग्ज़ाम के लिए ही नहीं है। आपको अगर चैप्टर के बारे में पूरा नॉलेज हो जाता है बेसिक के बारे में, तो आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम के लिए भी ये पूरी तरीके से आपको काम में देगा। तो देखते रहिए इस चैनल को, इस तरह से आपको पूरा डिटेल्स हर चैप्टर का मिलेगा, जो कि सारे महत्वपूर्ण ही सवाल रहेंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं प्रश्न 5 को। यदि किसी गांव में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या की 90% हो, तो पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या के कितने प्रतिशत होगी। तो देखिए लगभग पिछले जैसा ही कुछ है, लेकिन पिछले वाले मैथ में हम लोग x लेके किए हुए थे, इस बार हम लोग 100 लेके करेंगे। तो दोनों पद्धति आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या मान लेंगे, हम लोग पुरुषों की संख्या ही हम लोग मान लेते हैं x, क्योंकि तुलना हमको पुरुष से ही यहाँ पे किया गया है। तो स्त्रियों की संख्या क्या बोल रहा है, इन पुरुषों की संख्या का 90% है। चूंकि तुलना पुरुष से हो रहा है इसलिए उसी को हम लोग मान लेंगे। तो देखिए माना जो पुरुषों की जो संख्या है, पुरुषों की संख्या वो हम लोग मान लिए 100 है। तो स्त्रियों की संख्या क्या होगी, स्त्रियों की संख्या हो जाएगी, इस पुरुषों की संख्या का 90% है, तो पुरुषों की संख्या मतलब 100, इसका 90%, तो 90/100 हो जाएगा। तो चलिए काट लेते हैं 100, तो हो जाएगा 90। तो इसका मतलब अगर पुरुषों की संख्या हम लोग मानते हैं 100, तो स्त्रियों की संख्या हो जाएगी 90। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो बोल रहा पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या के कितने प्रतिशत है। तो चलिए प्रतिशत निकाल लेते हैं। प्रतिशत किसका देखिए बोल कर रखा, पुरुषों की संख्या, तो पुरुषों की संख्या कितनी है 100, इसको हम लोग ऊपर रखेंगे, किससे, स्त्रियों की संख्या से। तो स्त्रियों की संख्या 90 है, तो इसको नीचे लिखेंगे और प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग 100 से गुना करेंगे, तो यहाँ पे प्रतिशत भी आ जाएगा। तो चलिए 0 और 0 काट लिए, तो ये हो गया 1000/9, भाग दे देते हैं, 9 एकम 9, 1 0 आया, फिर से 9 एकम 9, 1 0, 9 एकम 9, तो आया 1। तो अब तो है नहीं कुछ, तो इसका मतलब हो जाएगा 111.1/9%। लेकिन देखिए यहाँ पे ऑप्शन में, यहाँ पे पूर्णांक में नहीं देके रखा है, मतलब पूरा नहीं देके रखा है। जैसे 111.1/9, तो देखिए यहाँ पे सिर्फ 111 ही देके रखा है। तो जैसा मेरा ऑप्शन रहेगा उस हिसाब से ही हमको उसका आंसर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, 111%। अब हम लोग आ जाते हैं होमवर्क वाले सवाल में, जो कि प्रश्न 6 है। एक टीम ने 40 खेल खेले और उनमें 24 जीते, तदनुसार उस टीम द्वारा जीते गए
खेलों का प्रतिशत कितना है। बहुत ज़्यादा सीधा है, एक बार ट्राई कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा उसका आंसर। और आंसर हो जाने के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर को ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपके आंसर का कमेंट ज़रूर दूंगा। और हाँ, अभी तक अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस तरह से ही इस चैनल को अपना प्यार देता रहिएगा। धन्यवाद।